बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are about to start the second session of CAF 3 Cost and Management Accounting. Initially we planned that there will be 2 sessions, but sir has kindly agreed that there will be another session tomorrow. So there will be 3 sessions of cost accounting, and today is second session of these 3 sessions. These sessions are available at all ICAP major stations, and the students of other cities and abroad can join us using ICAP student Facebook page, which is icap.ca students. The material which will be used today will be available in the comments section of this video. We are lucky enough that we have Mr. Mohammed Sochan with us. He is a chartered accountant, and he has completed his training from one of the largest firms in Pakistan. He is also sole proprietor of Amsterdam Company and Chartered Accountants. He is also faculty member of one of the REITs at Lahore. Please welcome Mr. Mohammed Sochan. Thank you, sir. Thank you, guys. तो जी लेबर सिलेबस को पता लग गया होगा सबको कि दोबारा करना पड़ेगा. ओके. तो जी हमने कहा कि जो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट जो मटेरियल की थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी कि क्या होती है, और उसके बाद लेबर की भी कर ली थी. अब रेलिवेंट कॉस्ट जो हमारी है वो वेरिएबल ओवरहेड्स की है, वो नाम से ज़ाहिर है हम रेलिवेंट कॉस्ट कर रहे हैं. और रेलिवेंट कॉस्ट में हम जो वो रेलिवेंट कॉस्ट का यही मतलब जो रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर कैश फ्लो हो और रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर हम डिसीजन करेंगे तो वो कॉस्ट होगी, वरना नहीं होगी. तो सेम वेरिएबल जो ओवरहेड्स हैं वो ऑल टाइम रेलिवेंट, ठीक है. लेकिन अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं तो वो उसी वक्त रेलिवेंट होंगे जब वो इस डिसीजन की वजह से रहें, ठीक है. अगर वो फॉर एग्जाम्पल पहले से ही हो रहे हैं तो वो रेलिवेंट नहीं. जो एलोकेटेड हैं आपके ओवरहेड्स एटसेट्रा वो रेलिवेंट कभी नहीं होंगे. जो आपके स्पेशली डिसीजन करने की वजह से हो रहे हैं, अगर ये डिसीजन आप करते हैं तो फिक्स ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं, वो आपके लिए रेलिवेंट. अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा. आपका ही क्वेश्चन है बाय द वे, कैफ का ही है आई थिंक मे बी. तो उसी को देख लेते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा. ये एक टोपाज लिमिटेड के नाम से एक क्वेश्चन है, आई कैप का ही है, पास पेपर का क्वेश्चन है. इसमें हम रेलिवेंट कॉस्ट के असूल जो हैं उनको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने. तो इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं आपको भी ये आता है कि नहीं, कि काफ़ी देर होगी आपको क्लासेस लेते हुए पढ़ते हुए. तो कैलकुलेट द यूनिट प्राइस दैट TL कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर टू पर लिमिटेड. तो हम डिस्कस करते जा रहे हैं और आज भी कर रहे हैं कि रेलिवेंट कॉस्टिंग का पर्पज़ यही है कि हम प्राइसिंग के डिसीजन करने जा रहे होते हैं. हमने कोटेशन देनी होती है, बिड देनी होती है अपने कस्टमर को. तो हम साफ सी बात है अपनी कॉस्टिंग करते हैं, उसके अंदर मार्जिन ऐड करते हैं, ठीक है. और उसके बाद हम उसे कहते हैं भाई इस प्राइस पे हम आपको ये प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं. ये पर्पज़ यही है इसका रेलिवेंट कॉस्टिंग. अब वो हमारे से कह रहा है कि वो यूनिट प्राइस निकालें जहाँ पे हम स्पेशल ऑर्डर के लिए बिड कर लें. क्वेश्चन को पढ़ते हैं. टोपाज लिमिटेड इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर लिमिटेड. वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स हैव इन्वाइटेड TL टू बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ 1,50,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बीटा. Following information is available for the preparation of the bid. Each unit of beta require 0.5 kgs of the material C. This material is produced internally in the batches of 25,000 kg each at variable cost of rupees 200 per kg. The setup cost per batch is rupees 80,000. Material C could be sold in the market at a price of rupees 225 per kg. TL has a capacity to produce 100,000 kgs of material C. However, the current demand for the material C in the market 75,000 kg. अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बनाने की. ये जो हमारा रॉ मटेरियल हमने यूज़ करना है, इंटरनली प्रोड्यूस करें, वो इंटरनली हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी सेल कर सकते हैं. बाहर हमारा कितना सेल हो रहा है नॉर्मली?
हमारे पास हम मार्केट में 75,000 सेल कर सकते हैं। अब हमें देखना ये है इसमें कि जो हम ये कस्टमर को बिड करनी है इसके लिए कि हमारे पास सफिशिएंट सी है, वो हम देख लेते हैं अभी। ईच 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर 150 लेबर आवर्स, वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ ₹9,000 पर मंथ। अब देखिए पर मंथ के हिसाब से कल हमने डिस्कस किया था कि वे जो लेबर है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, क्या तरीकाकार होगा वो भी पूछते हैं आपसे कि कल आपने अगर ध्यान से सेशन लिया है या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद idle labor hours are paid at 60% of the normal rate and TL currently has 20,000 idle labor hours. The standard working hours per month are fixed at ₹200 hours. The variable production overheads rate जो है ₹25 per labor hour है और fixed overheads are estimated at ₹22 million. It is estimated that the special order would occupy 30% of the total capacity. The production capacity of the beta can be increased up to 50% by incurring additional fixed overheads. अब देखिए अगर हम कैपेसिटी जो हमारी पहली है उस पर रहते हैं तो कोई एडिशनली हमें ओवरहेड नहीं इंकर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उस कैपेसिटी क्या है हमारी, बाय द वे हमारी 100% कैपेसिटी है ना, जो कितनी है 1 लाख यूनिट हम बना सकते हैं। अगर हम 1 लाख से एक्सीड करेंगे तो हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इस क्लासरूम की एक कैपेसिटी है ना, इसको साफ सी बात है ये नंबर ऑफ सीट्स जो लगी हैं, अगर ये साफ सी बात इससे ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट होंगे तो इसको इन्हांस करना पड़ेगा ना, हो सकता है बैक पे या पीछे इधर या इधर कहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट है। तो अगर हम कैपेसिटी से एक्सीड करते हैं तो हमें क्या होगा, एडिशनल ओवरहेड्स इंकर होंगे जो कि फिक्स्ड है। द फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट एप्लीकेबल टू इन्हांस कैपेसिटी वुड बी 1.5 टाइम द करंट रेट। वो क्या होंगे, 1.5 टाइम हायर होगा उसका रेट। यूटिलाइज कैपेसिटी एट करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज 80%। करंटली हम 80% पे ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर भी देखो तो नॉर्मली जो डिमांड है वो आपकी 75 थी, तो इस वजह से आप ऑपरेट भी कम कर रहे हैं। द नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 4% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी एंड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन which is carried out when the unit 60% complete. Material is added to the process as the beginning while labor and overhead are evenly distributed over the process. TL has the policy to earn profit at the rate of 20% of the selling price. देख लें उसने अपना प्रॉफिट का मार्जिन बता दिया कि मेरा क्या है। आप रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे, साफ सी बात है उसके अंदर प्रॉफिट अपना ऐड अप करेंगे तो प्राइस निकल आएगी, यही है ना। नॉर्मली भी आप क्वेश्चन करें तो रिक्वायरमेंट पढ़ के आपके माइंड में एक बन जाना चाहिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यूनिट प्राइस नाम से जाहिर हो ना, यूनिट प्राइस निकालनी है तो प्राइस क्या होती, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। तो आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि मैंने करना क्या है। उस हिसाब से आप जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपके फिगर्स खुद माइंड में आने लग जाएंगी, कॉस्ट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें से एक या दो नहीं कैलकुलेट कर सकते फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के कुछ कर तो आएंगे ना, स्टेप्स तो पूरे कर आएंगे ना। तो आपको रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपके जो माइंड के अंदर एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, वो ज़रूरी। लें जी देख लेते हैं इसको। अब इसमें कुछ थोड़ा सा प्रोसेस का थोड़ा सा टच है, प्रोसेस कॉस्टिंग का, ज़्यादा नहीं है, तो होपफुली क्यों पढ़ा हुआ होगा आप लोगों को तो आइडिया हो जाएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं। तो हमें प्राइस निकालनी, अगर हम गौर करें तो यहाँ कॉस्ट क्या क्या है। अगर मैंने इसकी प्राइस निकालनी है, प्राइस वही दोबारा मैं इधर लिख भी लेता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। CMA में आपको आइडिया है, बहुत सारी जगह पे आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना हुआ, कई दफ़ा आप अपने माइंड से एक फॉर्मेट बनाते हैं और वो भी चल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने माइंड से बनाया कि प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो साफ सी बात है मैं अगर कॉस्ट की वर्किंग कर लूँगा और एक प्रॉफिट की वर्किंग कर लूँगा, इसमें प्लेस करूँगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है,
तो कॉस्ट में अगर मैं जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसको वर्किंग कर लेता हूं 1, तो कॉस्ट में हमारे पास क्या है? मटेरियल है, लेबर है, अब आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स, यही है ना? फिक्स्ड हैं, एडिशनल है ना, तो रेलिवेंट हो जाएंगे। एडिशनल की बात कर रहा हूँ ना, एडिशनल रेलिवेंट हो जाएंगे। तो अगर मटेरियल की हम कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगी? वैसे मटेरियल की कॉस्ट अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं जी, ईच यूनिट, हमें जो ऑर्डर है ना वो है 1,50,000 यूनिट हमने बीटा के प्रोड्यूस करने, 1,50,000। अगर 1,50,000 हमने बनाने हैं और उस पे जो हमारा 0.5 किलोग्राम सी चाहिए, तो इसका मतलब है 1,50,000 इंटू 0.5, क्या आंसर आता है? 75,000 आपको रिक्वायर्ड है। अब एक और भी इशू है इसमें, वो है लॉस का। आप जब प्रोडक्शन करने जाएंगे 75 की, तो उसमें कुछ लॉस हो जाता है 4% इनपुट क्वांटिटी का। अब अगर आप लॉस को नहीं अकाउंट फॉर करेंगे तो आप, साफ सी बात है, वो क्वांटिटी जो आपको रिक्वायर्ड है वो आ ही नहीं सकती। तो आपको एडिशनल साफ सी बात है मटेरियल डालना पड़ेगा, जो लॉस हो जाएगा और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा? 4% लॉस है इनपुट क्वांटिटी का, लिखा हुआ है। अगर आप सी इनपुट करते हैं तो उसमें से 4% लॉस हो जाता है, तो हमें 4% जो है ना वो एक्स्ट्रा डालना। कैसे आएगा जी? ये है 75, इसको 0.96 कर लें, ग्रॉस अप कर लेना, 78,125। आपको एक्चुअली में सी ये चाहिए, क्या कहते हैं, सी आपको क्या चाहिए? 78,125, ये आपको चाहिए। ठीक है, आपके पास तो कैपेसिटी है ना, 1 लाख तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसकी डिमांड जो है अगर आप देखें तो बाहर भी है। अब आपने देखना ये है कि जो तो हमारी बाहर डिमांड नहीं है ना, उसकी तो हम प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ही ले लेंगे ना। और जो बाहर की डिमांड है, अगर आप बाहर सेल करेंगे तो ज़्यादा साफ सी बात है प्राइस में बिकेगा ना आपका मटेरियल सी, तो आप वो ले लेंगे। कैसे जी? अभी हम देख लेते हैं इसको भी। द मटीरियल प्रोड्यूस्ड इंटरनली बैचेज ऑफ 25,000 kg ईच, तो 75 इंटू 3 एट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर kg, 200 पर kg द सेटअप कॉस्ट पर बैच। अब देखें, एक सेटअप कॉस्ट भी है पर बैच। क्या कहते हैं, ये रेलिवेंट है या नहीं है? कैसे लगा पता? इसी के लिए। और ये ऐसे नहीं है कि इंकर होती जा रही है, अगर आप ये बनाने की कोशिश करेंगे सेटअप तब भी लगेगा ना। नॉर्मली आप पैकिंग मटेरियल छपवाने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि हम शुरू में हमारी एक सेटअप कॉस्ट भी लगेगी। आप कहते हैं कौन सी सेटअप कॉस्ट? वो कहते हैं पता नहीं, हमने वो बनानी होती हैं डाइज वगैरह एट्सेट्रा, आपके स्पेशल जो है वो जो भी लोगोज होते हैं एट्सेट्रा जो भी होता है, उसके लिए आपको वो एक सेटअप लगाना उनको पड़ता है आपके लिए। तो ये जब भी आप करते हैं तो आपको एक सेटअप लगाना पड़ता है। तो आप ये जो 80,000 की ये रेलिवेंट है, अगर हम नहीं ये बनाएंगे तो नहीं इंकर होगी।